नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः। दर्पणतलेव सकिला प्रतिफलति पदार्थे मालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थे मालिका यत्र। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर की बड़ी बाबा की मूल नायक 1008 श्री अरहनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की 20 तीर्थंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आरोन नगर के संपूर्ण जिनबिंब जिनालयों की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, संपूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि राजों की, अरहत चक्र विधान महामहोत्सव विधान की, अष्टानिका महापर्व राज की, आरिका आदर्शमती माता जी की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, बंदे तदगुण लब्धये इस चरण की उपासना साधना और उपलब्धि के लिए यहाँ पर अरहत चक्र मंडल विधान रखा गया। कल आप लोगों ने घट यात्रा और घट यात्रा के उपरांत पात्रों का चयन किया। घट यात्रा ये देखना है कि चेतना घट की यात्रा में पशुता की धारा है या प्रभुता की धारा है। चेतन घट में वासना की उपासना है या भगवान बनने की उपासना है, इसको देखना है। अगर चेतना घट में, चेतना उपयोग में ज्ञान की धारा, वासना कामना इच्छाओं से, कषायों से, आकांक्षा से, आसक्ति से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना पशुता की यात्रा और अब आगे भी पशु ही बनने की यात्रा का यह मनुष्य दुर्लभ पर्याय का पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन यह अरहत चक्र मंडल विधान अद्भुत है, दिव्य है और पूरे आरोन समाज के लिए यह अविस्मरणीय और अनंतकालीन युग युगों से जो इतिहास बना है, उस इतिहास का इति यानी समाप्ति का यह अद्भुत भक्ति में ढला उपयोग और भिखारी न बनके भक्त बनने की और भक्त बन करके भगवान बनने की यह एक उपासना का कालखंड है। चूंकि चेतना घट में जब तक पात्रता का चयन नहीं होगा
तब तब तक हम चेतन को शुद्धोपयोग से युक्त पात्र का सृजन नहीं कर पाएंगे। कल आपने देखा भैया जी के माध्यम से पात्रों का चयन हुआ। पात्रों के चयन में चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र, कुबेर आदि अनेक पात्रों का चयन हुआ और कुछ पात्रों का चयन आज हुआ। ये निश्चित है कि जब तक चेतन पात्र में, चेतन उपयोग में अरहंत भगवान के पद का, जो कि संभावना भगवान बनने की चेतना में आमूल चूल भरी पड़ी है, लेकिन उसका चयन करना होगा, चुनाव करना होगा। क्या करना होगा? चुनाव करना होगा कि उस पात्रता में क्या टिक सकता है, क्या रह सकता है और क्या नहीं टिक सकता और क्या नहीं रह सकता है। वैसे तो आपको मालूम होगा कि संसार के कारणों में हमारी चेतना में स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास और कारण विपर्यास ऊपर ऊपर नहीं तैर रहे हैं। आत्म प्रदेशों में संश्लेष संबंध के साथ जीवोचरित दंशन राणठिदो तम सासम्यम जान पुग्गल कम में पदे सठियम च तम जान पर समयम। कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने समय सार में बहुत अद्भुत गाथा दी है ये। और यदि यह गाथा सभी के उपयोग में प्रवाहित हो जाए तो भेद विज्ञान, कैसा भेद विज्ञान, जिस उपयोग और योग में संसार समाहित है, संश्लेष संबंध के साथ उसी उपयोग में जैसे पानी गंदा होता है, मैल से युक्त होता है, फिटकरी डालते ही वह पानी ऊपर निर्मल निर्मल पानी और गंदगी नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार भेद विज्ञान जैसे ही चेतन घट में समाहित होता है, पात्रता का चयन प्रारंभ हो जाता है। ये तो पक्का है कि त्याग के बिना आप पात्र नहीं बन सकते। क्या? भले ही भैया जी के यूं कहते हो, ये आप ज्यादा चिंता मत करो पैसों की, आप अगर नहीं भी देना चाहो तो पर आप पात्र यहाँ पर बैठ करके पात्रता तो धारण कर लो। भैया जी को पता है कि वो ऐसा कथन करेंगे व्यवहार का और निश्चय का कि ये छोड़ना छूट नहीं जाएगा, पहले बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा और छोड़ोगे आप लोग। भैया जी अपने आगम पद्धति से छेड़ेंगे और आपको छोड़ना होगा, अन्यथा निर्माल्य का दोष आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं? क्योंकि वैसे आप लोगों ने अभी भोजन किया नहीं है, पेट खाली है। क्या पेट खाली है? और किसी ने बहुत अच्छी बात कही, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का ध्यान करो। तो घट यात्रा अरहंत भगवान के पथ की यात्रा का अनुकरण के लिए पात्रता का चयन, और पात्रता का चयन बिना छोड़े और बिना छेड़े हो नहीं सकता है। जितने भी तीर्थंकर बने हैं सभी ने परिग्रह पोट उतार सब लीनोचारित पंथ, निज स्वभाव में फिर भये वज्रनाभि निर्ग्रंथ। सभी तीर्थंकर, सभी चक्रवर्ती, सभी महापुरुष, और जो महापुरुष 63 सलाका पुरुष इत्यादि में नहीं आते हैं, जिनको भगवान बनने की
भावना है, ऐसे होनहार भगवान आत्मा ने मिथ्यात्व को छोड़ा, सम्यक दर्शन की पात्रता आई और संशय विपर्य और अनध्वसाय को छोड़ा, सम्यक ज्ञान की पात्रता आई। अब चारित्र की बात है। क्या? रागादि परिहरणम चरणम इति चारित्रम। भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं राग देश का परिहार करना ही चारित्र है। शुद्धोपयोग के लिए तो पूर्ण राग देश का त्याग करना होगा, जिसका कथन करने का वक्त अभी नहीं है। अभी तो ये वक्त है कि आप सही भक्त बन जाएं और ऐसे भक्त बन जाए जैसा कि कहा गया है, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाही त्यों चक्री नृप, सुत करे धर्म विसारे नाही। क्या? बीज राख जैसे किसान होता है और उसकी फसल आती है तो बीजों को रख लेता है और फसल का उपभोग करता है, और वह फसल का भी उपभोग अगर वास्तविक सम्यक दर्शन से युक्त है तो वह उस फसल का उपयोग वह वैसा ही करेगा जैसा कि हमने एक दिन कहा था, संस्कृति, प्रकृति और विकृति। प्रकृति, खाना खाना तो प्रकृति है, भोजन करना प्रकृति है, लेकिन खिला करके खाना संस्कृति है, और बिना खिलाए अकेले खा लेना ये विकृति है। क्या? ये विकृति है। भक्त किसान वह क्या करता है? क्या करता है? अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग 63 सलाका पुरुषों ने किया और सलाका पुरुषों ने करके वो अद्भुत अक्षुण्ण साथ ही साथ दुर्लभ पुण्य को प्राप्त किया, जो पुण्य है ना हो करके पुण्य फला अरहंता। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं पुण्य फला अरहंता। कौन सा पुण्य? पापानुबंधी पुण्य नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य। जिस पुण्य का फल विषय भोग नहीं, पंचेंद्री नहीं, धन दौलत नहीं, उसका फल है अरहंत दशा की उपलब्धि। आप अपने पुण्य को वह अद्भुत दुर्लभ पुण्य में बदल दें, परिवर्तित कर दें, संक्रमित कर दें। कैसे हो सकता है? तो बस ऐसे प्रभु की भक्ति करने से हो सकता है। लेकिन भक्ति के लिए आपको कौन सा भक्त बनना होगा? कौन सा भक्त? घर भरने वाला भक्त, मिट्टी के घर को भरने वाला भक्त की चेतना, हम तो कभू न निज घर आए, ऐसे निज घर को जाने वाला भक्त वह भक्त ही होगा, भिखारी नहीं होगा। और होनहार भगवान आत्मा भक्त बन करके भगवत्ता को पाने के लिए उसका ज्ञान अर्थात उपयोग और योग में प्रत्येक पल वैराग्य समाहित होता है, और ऐसा वैराग्य समाहित होता है कि उसको तड़फन होती है। वह अपने आप में अपने आप को पाने के लिए कैसे सद्गुरु की खोज में अगर खोज हो जाती है तो सद्गुरु के चरण सानिध्य में पहुंच करके पात्रता का सृजन करता है। पात्रता का सृजन अपने सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य का मतलब अगर चारित्र मोह बस लेस न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोहिनी की तीव्रता का उदय है तो संयम धारण नहीं कर सकता है, परंतु अगर हमारे भीतर संयम धारण करने का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सानिध्य सब कुछ है, फिर भी अबार मोक्ष कोनी पंचम काल 6
ये पंचम काल है, हुंडाओ सर्पणी काल, अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सो इस सोच में बैठ करके अगर आप रत्नत्रय धारण करने की सामर्थ्य रखते हुए भी भावना प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आचार्य भगवंतों का कहना है कौन सा ऐसा क्षण अगर जो हमारे इस त्रस पर्याय का अंतिम त्रस पर्याय अर्थात 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय प्राप्त होती है, और अगर कहीं ये अंतिम 2000 सागर में अंतिम हो तो मोक्ष का साधन कर ले तो मोक्ष चला जाए, और नहीं करेगा तो फिर काल अनंत भगवान आत्मा काल अनंत के लिए निकोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुखबार। सो ऐसी भक्ति करो, कैसी भक्ति करो। लोगों की धारणा है भैया जी कि भगवान की भक्ति में खूब ताम झाम, खूब, हाँ, किसी का मन इस प्रकार से भी करके होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब नीरसा है। तो आज की नई जनरेशन, न्यू जनरेशन देख करके चली जाती है। यह तो वो वाली बात नहीं है। कौन सी वाली बात? जहाँ वो थिरक जाएं, जहाँ उनके मन आरती लेकर के हाथ यूं यूं भगवान के सामने अपने आरती करके, आरती अर्थात अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए उस आरती से एक दिव्य प्रकाश उनके ब्रह्म को प्रस्फुटित करने का प्रकाश आ जाए। क्योंकि इतना युग परिवर्तित हो चुका है कि उनको इसी में आनंद आता है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि कितनी जीव राशि की हिंसा का ये साधन बन जाता है। सो भूमिका के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के विवेक के स्तर से भक्ति होना चाहिए। लेकिन जब हमें आज की वर्तमान पीढ़ी को वर्धमान से जोड़ना है तो आदर्श ना स्थान पर जाकर के यहाँ पर उनके चित्त गुण के अनुसार हमें भक्ति का प्रवाहित करना चाहिए। इस भावना के साथ स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास को अपने उपयोग और योग से इनको क्या करना है, रखना है या प्रक्षालित करना है। क्यों? पूजन भक्ति करने वालों, समय तो बहुत हो रहा है, भूख तो तुम्हें लगी है, और जब कहते ना भूखे पेट ना होए, हैं, भूखे पेट न होए, भजन होए न गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यही संविधान में भी युवा वर्ग देखत ना, हम यही से नहीं होत खड़े सुबह से लेकर के 12 बजे तक। वे खाओ कब हुई है, पीवो कब हुई है कि नहीं? वो देखते हैं, क्योंकि उनको अभी बस बत्थू साहबो धम्मो, और बत्थू साहबो धम्मो से जुड़ा हुआ जो धर्म है ना, उनको औट लगता है। ऐसा लगता है सब फालतू का है, सब ढोंग है, सब ढकोसला है। वो तो चाहते हैं बस, कैसा चाहते हैं? लिफ्ट में, जिस प्रकार लिफ्ट में बैठ करके यहाँ स्विच ऑन किया, ऊपर पहुंच जाते हो, ऐसे ही बस कोई स्विच ऑन हो और हम सिद्धशिला में पहुंच जाएं और देखें आए वहाँ कैसा सुख है, जहाँ पर कोई होटल ना हो, कोई पार्किंग ना हो, कोई और कुछ ना हो, टीवी ना हो, वहाँ काय का सुख होगा। अगर यहाँ लाइट चली जाती है तो टीवी ऑन नहीं कर पाते हैं तो घबराहट हो जाती है। माता जी टीवी की आवश्यकता नहीं, अब तो सबके हाथ में मोबाइल में व्हाट्सएप सब कुछ है। अब उनको टीवी के पास बैठने की आवश्यकता नहीं, अब तो उनके हाथ में, उनके मोबाइल में ही सब कुछ है। कैसा विज्ञान ने अपनी प्रगति तो की है विज्ञान ने, लेकिन वीतराग विज्ञान की प्रगति कितने पीछे छूट चुकी है। सो विचारणीय बात है, यहाँ पर आप अवश्य विचार करें
और आप भक्ति के साथ, भक्ति रस के साथ अपने आप के योग और उपयोग को सरोवर करके इस भक्ति में आप लोग भीतर से मन को थिरक जाए। ये मन अज्जड़, कहते ना, अज्जड़ सा ना बैठे, जड़ सा ना बैठा रहे। यहाँ बैठा दुकान चला रहा हो, यहाँ बैठ करके कहीं की सैर कर रहा हो, कहीं भोजनशाला में या होटल में जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि खा रहा हो। मन है बिना टिकट का यात्री, पैसा लगता नहीं, जहाँ कहीं भी चला जाए, जहाँ कहीं भी भेज दो, नहीं, उस मन को ही भक्त बनाना है, उस मन को ही इस भक्ति में साथ रखना है, तभी आप बंदे तद्गुण लब्धे को प्राप्त हो पाओगे इसी भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की